बाजार में कल के प्रेशर के बाद आज कुछ एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। इस बीच आज दो आईपीओस खुले हैं, एक यूनिकॉमर्स जो कुणाल बहल की कंपनी है, लेकिन दूसरी है फर्स्ट क्राई जिसकी पेरेंट कंपनी ब्रेन बीज सॉल्यूशंस दरअसल मार्केट में उतर कर आई है। फर्स्ट क्राई से हम ज़्यादा वाकिफ हैं तो इस कंपनी को हम फर्स्ट क्राई ही बोलेंगे। ध्यान रखिएगा ये 10 साल पहले दरअसल 2010 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी ना, 10 साल पहले, तो 13-14 साल हो गए हैं। 440 से 465 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। आईपीओ के जरिए 4,200 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। फ्रेश इशू इसमें से करीब 1,666 करोड़ का रहेगा और बाकी जो है वो पुराने निवेशक का एग्जिट ले रहे हैं। इस कंपनी में कई सारे भारतीय निवेशकों ने, कई फैमिली ऑफिसेज ने पैसा लगाया, कई विदेशी निवेशकों ने भी पैसा लगाया। एंकर बुक को एक बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला है। लगभग 1860-70 करोड़ इन्होंने एंकर निवेशकों से कल शाम को उठाए और बड़े से बड़े दरअसल निवेशकों ने पार्टिसिपेट किया है। अडिया का नाम आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का नाम है, नोमरा, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स ऑफ कोर्स और भारत की तमाम बड़े म्यूचुअल फंड्स भी हिस्सा ले रहे हैं। तो कंपनी के आगे के डिटेल्स के लिए मेरे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ रादर फाउंडर सुपम महेश्वरी जुड़ गए हैं। सुपम, पहले तो कांग्रेचुलेशंस क्योंकि इस कंपनी को हमने ग्रो होता देखा है। आप एक ऐसे समय पर आए थे जब अमेजॉन शायद भारत में उतरा भी नहीं था। उन्होंने 2013 में शुरुआत की, उससे पहले आप लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया। ये बताइए, फर्स्ट क्राई जब ये इशू लेकर आ रहा है तो इसका क्या प्रमुख मकसद यही है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, इसीलिए ग्रोथ कैपिटल आ रहे हैं, और बाय द वे निवेशक जो एग्जिट ले रहे हैं वो ले रहे हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स हर्षदा फॉर हैविंग मी हियर। अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे हमारी इंडस्ट्री के, तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि ये $34 बिलियन की इंडस्ट्री ऑलरेडी है इंडिया चाइल्ड केयर। ये $66 बिलियन की इंडस्ट्री बाय FY 29 बन जाएगी। उसमें से केवल 16% मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है। सो 84 तो अभी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन रही है काफ़ी रफ्तार से। ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री इज ऑल्सो ग्रोइंग एट 20% केगर। नाउ इस बैकड्रॉप के साथ हम लोग ऑलरेडी लास्ट 13 से 14 साल में वी हैव बिकम द लार्जेस्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर मदर्स, बेबीज एंड किड्स। हमारा ऑनलाइन इंडिया के अंदर जो ऐप एंड उनके साथ जो हम इलेक्ट्रॉनिकली जो हम ई कॉमर्स करते हैं वो 75% हमारा GMV है। 25% के आसपास हमारा GMV ऑफलाइन से आता है, जहां हमारे पास 1063 स्टोर्स हैं। सो इतना बड़ा हमने जो एक ट्रस्ट बनाया है मदर्स के साथ थ्रू आवर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, दिस विल कंटिन्यू टू ग्रो। तो जो आपका क्वेश्चन था कि जो हम 1666 करोड़ रुपए जो रेज कर रहे हैं पब्लिक इशू में, ये इस ग्रोथ के लिए, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट इन ब्रांड, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट इन न्यू कस्टमर एडिशंस, इन्वेस्टमेंट इन स्टोर्स, इन्वेस्टमेंट इन सम वेयर हाउसेज, मार्केटिंग, all of this will continue to happen to be able to over a period of time grow our company and increase our market share where we stand. We are a very small company, although we may look like the largest in the mothers. We are the largest multi-channel retailing platform, shopping destination for mother, baby and kids. Not only in India, by the way. हम UAE में 2019 अक्टूबर में गए और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में अगस्त 22 में। वहाँ पर भी हम नंबर 1 स्पेशलिस्ट ऑनलाइन कॉमर्स प्लेयर बन गए हैं इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इससे मतलब यही पता लगता है कि हमने जितनी स्ट्रेंथ्स बनाई है हमारी 13 से 14 सालों में, इतने सालों के अंदर, वो हम सारी स्ट्रेंथ के साथ अपनी प्लेबुक लेके बहुत UAE एंड सऊदी अरेबिया में गए, वहाँ भी नंबर 1 बने। तो हमें बहुत प्यार मिला है। बहुत सारे हमारे जो यंग मदर्स एंड यंग फादर्स, दे वी हैव ट्राइड एंड our best to make sure we give the best product, quality product solutions to young parents to solve for building joy in their parenting journey, because it can be a little strenuous when you have a young child. So that is what we have been trying and striving hard, and so far we have delivered well, and hopefully in our years to come we will take the use of proceeds that we have shared in our RHP
to the next growth phase of our company. Okay. तो इस next growth phase में मुझे बताइए सबसे ज़्यादा growth आपको क्या लग रहा है, वो भारतीय कारोबार से आएगी जो I think which is the profitable business इस समय, या फिर वो ज़्यादा growth आप anticipate कर रहे हैं जो आपके दूसरे operations है, because आपका कारोबार 4 segments में बटा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा growth कौन सा segment आपको देने वाला है अगले 10 सालों में? So अगर आप 4 से 5 साल की जर्नी देखेंगे, हमारे ओवरऑल ग्रोथ सेगमेंट 4, जैसे आपने कहा 4 बिजनेस सेगमेंट्स हैं, इन 4 बिजनेस सेगमेंट के अंदर हमारा ओवरऑल मार्केट जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो है $120 बिलियन बाय FY29. दिस इटसेल्फ इज़ वेरी मैसिव. इंडिया चाइल्ड केयर सबसे बड़ा है, उसमें $66 बिलियन. UAE KSA अराउंड $12 बिलियन है, प्री स्कूल अराउंड $8 बिलियन है, एंड D2C ब्रांड्स इज अराउंड क्लोज टू $34 बिलियन. सारे की सारे अभी हम बहुत बड़ा मार्केट है और हम बहुत छोटे हैं. वी मे बी द लार्जेस्ट बट वी विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म इन द कंट्री एंड द लार्जेस्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन. हमारे चारों सेगमेंट के अंदर हमें एक जो हिस्टोरिकली भी हुआ है, चारों सेगमेंट के अंदर हमें एक बहुत ही डिसेंट ग्रोथ मिलेगी, बहुत अच्छी टेलविंड मिलेगी. बिकॉज आज से आने वाले 5 सालों में टुडे इटसेल्फ वी हैव मेनी यंग parents who are more digitally savvy. So there will be a lot of tailwind in our e-commerce business in India itself. We are putting 350 new stores from the Yuzo proceeds. That will also give us additional runway in terms of the growth. And international business and global business are fairly younger for us, so they will obviously had a lower base, so will grow. So I think in all our business segments we are very fortunate. One, we are sitting out of a TAM of $120 billion. So इससे ही से tailwind मिलेगी, और हमारी strengths बहुत हमने over a period of time इतनी strong बनाई है कि जिससे हमें continue to benefit from being the largest organized player, we run the largest community also in the country in terms of parenting channel. उसको monetize करते हैं community को? See, हमारा objective ज़्यादा monetize करने से ज़्यादा relationship बनाना है young mother के साथ. So mother, when she conceives a baby, पूरी प्रेगनेंसी पीरियड में, पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड में, अप टू ए सर्टेन एज ऑफ द चाइल्ड, शी इज़ मोस्ट इंक्विजिटिव. बहुत एंशियस होती है उस वक्त मदर, बिकॉज इतना सारा फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है बॉडी में. एंड न्यूक्लियर फैमिली के अंदर यू वांट only data and information to validate, not anywhere any other way. So हम gynecologists, pediatricians की help से, other fellow moms who have gone through that journey, उनकी सहायता से सारा की सारा information Q&A के basis पे like a Quora platform वो हमारे ऐप के अंदर देते हैं. और फिर वो ऑफ कोर्स ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो शॉपिंग जो ऐप है उसी के अंदर ये पेरेंटिंग ऐप है. करेक्ट. तो वो शॉपिंग फिर इट बिकम्स पार्ट, बिकॉज आपने एक इमोशनल कॉर्ड बना लिया है, कनेक्ट बना लिया है, तो उसके बाद वो शॉपिंग तो वो करने वाली ही है. मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि देखिए आप सोसाइटी के उस हिस्से मदर्स को और इन्फेंट्स को, बेबीज को के साथ कनेक्ट बना लिया है. रिटेल निवेशकों के साथ अब आपको कनेक्ट बनाना है, और हर रिटेल निवेशक फिर पूछेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता आप कितनी जल्द तय करेंगे, क्योंकि ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस थोड़े से लॉसेस दिख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपका इंडिया बिजनेस मुनाफा कमा रहा है, तो ये कितना बाकी बिजनेसेस को भी अपने साथ लेकर चलेगा? सो अगर आप हमारा इंडिया बिजनेस देखेंगे तो FY22 में वैसे तो ओवरऑल कंपनी का टर्नओवर 6,480 करोड़ रुपए FY24 में हुआ है. अगर आप केवल इंडिया बिजनेस देखेंगे, इंडिया मल्टी चैनल, उसमें हमने 5.9% हमने FY22 में एडजस्टेड एबिटा किया था, एडजस्टेड फॉर ESOP, and today in FY24 it has delivered 8.8% adjusted EBITDA. So this business has been running profitably from an operating profits. If you look at our global bees business, that has also turned around. It's a 3-year-old business, has also turned around positive. International business is relatively new. Saudi Arabia हमने 2 साल पहले ही चालू किया है, and preschool business is obviously very profitable for us. If you look at our console business, which is 6,480 crores, FY23 में 1.5% adjusted EBITDA था, इस साल हमने 4.2% एडजस्टेड एबिटा किया है. सो आने वाले टाइम में, एज आई सेड, वी विल कंटिन्यू टू ग्रो एज यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इन द पास्ट बिकॉज ऑफ द लार्जर टैम, एंड आवर स्ट्रेंथ्स आर सच दैट वी विल कंटिन्यू टू ग्रो. तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा ही मिलेगा.
Or since we are over a period of time with the curation of the help of brands and all the economies of scale that we have and with our home brand power and portfolio, we'll continue to improve the gross margin. So हमें gross margin expansion मिलता रहेगा, हमें operating leverage मिलेगा. So over a period of time we will definitely have, and marketing cost if अगर हमारा data देखेंगे RHP में 11% से 7% पे आ गया है, 7.5% पे in from FY22 to FY24. So we'll get the benefit on marketing cost. So overall हमारा adjusted EBITDA continue to improve होता रहेगा. So at some point in time we will be showing PBT and PAT hopefully very soon. So जिस तरह से हमने relationship mothers के साथ बनाई है, trust उनका जीता है, हमें पूरा पूर्ण विश्वास है, कहीं डाउट ही नहीं है मुझे और मेरी मैनेजमेंट टीम को कि we will earn the trust and love of retail public market investors as well. Good luck to you, Supam, and congratulations on the IPO और डेब्यू के दिन एक बार फिर आपसे मुलाकात जरूर होगी and good luck to you. All right, thank you very much. Thank you very much. तो फर्स्ट क्राई डिटेल्स आपने देख लिए हैं. आप 8 तारीख तक दरअसल इस IPO में पैसा लगा सकते हैं. चले लेंगे इस मोड पर एक छोटा सा ब्रेक, फटाफट लौटते हैं. इन्फोसिस का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर. सरकार ने कह दिया है कि टैक्स डिमांड छूट पर कोई विचार नहीं है. ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ. ये GST वाला मामला है. रॉयटर्स कह रहा है कि कंपनी ने सारे नियमों का पालन किया है जब वो उन्होंने टैक्स दिया है. स्टॉक आपके सामने 18 रुपए ऊपर. लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.